नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की कथा सुनाऊंगी। यह कथा माता भुवनेश्वरी की है और गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है। मां भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चौथे स्थान पर हैं। देवी भुवनेश्वरी त्रिभुवन यानी कि ब्रह्मांड की पालन और उत्पत्ति करता है। देवी का स्वरूप अत्यंत कोमल एवं सरल स्वभाव प्रसन्न है। देवी भिन्न भिन्न प्रकार के अमूल्य रत्नों से युक्त अलंकारों को धारण करती हैं। स्वर्ण आभा युक्त उदित सूर्य के किरणों के समान कांति वाली देवी कमल के आसन पर विराजमान है तथा उगते सूर्य या सिंदूरी वर्ण से सुशोभित हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त त्रिनेत्रा है जो कि इच्छा, काम तथा प्रजनन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंद मंद मुस्कान वाली, अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली देवी अत्यंत मनोहर प्रतीत होती हैं। देवी का नाम शाकंभरी भी है। तो आइए सुनते हैं देवी भुवनेश्वरी की कथा। एक बार व्यास जी के मन में जिज्ञासा जागृत हुई कि पृथ्वी या इस संपूर्ण चराचर जगत का सृष्टिकर्ता कौन है। इस निमित्त उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि एक बार उनके मन में भी यह जिज्ञासा जागृत हुई थी। तदंतर नारद जी ब्रह्मलोक गए और वहां पर कमल आसन पर स्थित ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा। ब्रह्मा विष्णु महेश में किसके द्वारा इस चराचर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है? सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, प्राचीन काल में जल प्रलय के पश्चात केवल 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण वे कमल पर उत्पन्न हुए। उस समय सूर्य, चंद्र, पर्वत इत्यादि स्थूल जगत लुप्त था तथा चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था। ब्रह्मा जी कमल कर्णिका पर ही आसन जमाए विराजने लगे। उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि इस महासागर के जल से उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ तथा उनका निर्माण करने वाला तथा पालन करने वाला कौन है। एक बार ब्रह्मा जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने कमल के आसन का मूल आधार देखेंगे, जिससे उन्हें मूल भूमि मिल जाएगी। तदंतर उन्होंने जल में उतरकर मूल ढूंढने का प्रयास किया, परंतु वे अपने कमल आसन के मूल तक नहीं पहुंच पाए। तत्क्षण ही आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो। तदंतर ब्रह्मा जी ने कमल के आसन पर बैठकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। कुछ काल पश्चात पुनः आकाशवाणी हुई, सृजन करो। परंतु ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि क्या सृजन करें और कैसे करें। उनके द्वारा ऐसा विचार करते हुए उनके सन्मुख मधु एवं कैटव नाम के 2 दैत्य प्रकट हुए तथा वे दोनों उनसे युद्ध करना चाहते थे, जिसे देख ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी अपने आसन कमल के नाल का आश्रय लेकर महासागर में उतरे, जहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर एवं अद्भुत पुरुष को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण के थे तथा उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखा था। शेष नाग की शैया पर शयन करते हुए ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु को देखा। उन्हें देख ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा जागृत हुई और वे सहायता हेतु आदि शक्ति देवी की स्तुति करने लगे, जिनकी तपस्या में वे सर्वदा निमग्न रहते थे। परिणाम स्वरूप निद्रा स्वरूपी भगवान विष्णु की योग माया शक्ति आदि शक्ति महामाया उनके शरीर से अलग हो गई। वे देवी दिव्य अलंकार, आभूषण, वस्त्र इत्यादि धारण किए हुए थी तथा आकाश में जा विराजी। तदंतर भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटभ के साथ महादैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान थक गए। वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। इसके विपरीत दोनों दैत्य भ्राता एक एक कर युद्ध करते थे। अंततः उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति, योग माया आदि शक्ति से सहायता हेतु प्रार्थना की। देवी ने उन्हें आश्वासन किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आदि शक्ति की माया से मोहित हो दैत्य भ्राता भगवान विष्णु से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारे वीरता पर बहुत प्रसन्न हैं। हमसे वर की प्रार्थना करो, हमसे वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने दैत्य भ्राताओं से कहा, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम दोनों का वध मेरे हाथों हो। दैत्य भ्राताओं ने देखा कि चारों ओर केवल जल ही जल है तथा भगवान विष्णु से कहा, हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना ही जल हो और ना ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु कैटभ का वध
विरोध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उस समय उनकी संहारक शक्ति से शंकर जी की उत्पत्ति हुई, जो संहार के प्रतीक हैं। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर द्वारा देवी आदि शक्ति योग माया की स्तुति की गई, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी से सृजन, विष्णु जी से पालन तथा शंकर को संहार के दायित्व के निर्वाह करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन, मात्राएं तथा इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन है। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठकर चमत्कार देखने के लिए कहा। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह दैवी विमान आकाश में उड़ने लगा। मन के वेग के समान वह दिव्य तथा सुंदर विमान उड़ने लगा, ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। यह देख तीनों देवों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान पर नर नारी, वन वनस्पति, पशु पक्षी, भूमि, पर्वत, नदियां, झरने सब कुछ था। उस स्थान को देखकर तीनों देव बहुत ही आश्चर्यचकित थे। थोड़ी ही देर बाद वह विमान फिर से आकाश में उड़ गया। वहां पर उन्होंने इंद्र, ऐरावत, हाथी, अप्सराओं सबको देखा। उसके बाद वह विमान उड़कर ब्रह्मलोक में गया। वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा। तब ब्रह्मा जी से विष्णु और शंकर ने पूछा कि यह ब्रह्मा कौन है, तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे नहीं पता। इसी प्रकार वह विमान शिवलोक और बैकुंठ भी गया। वहां पर पहले से शिव और विष्णु थे, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। इसी प्रकार अन्य लोगों को देखकर तीनों आश्चर्य में पड़ गए। विस्मय में पड़कर वह एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद पुनः वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था तथा नाना प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तीनों महादेवों ने रत्नमालाओं एवं विभिन्न प्रकार के अमूल्य रत्नों से विभूषित पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। उन देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण कर रखा था। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों के सन्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्रों युद्धित सूर्यों के प्रकाश के समान कांतिमान थी। आदि शक्ति महामाया ही भुवनेश्वरी अवतार में संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन तथा निर्माण करती हैं। देवी समस्त प्रकार के श्रृंगार एवं भव्य परिधानों से सुसज्जित थी तथा उनके मुखमंडल पर मंद मुस्कान शोभित हो रही थी। उन भगवती भुवनेश्वरी को देख त्रिदेव आश्चर्यचकित एवं स्तब्ध रह गए तथा सोचने लगे, यह देवी कौन है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सोचने लगे कि ना तो यह अप्सरा है और ना ही गंधर्वी है और ना ही देवांगना। यह सोचते हुए वे तीनों संशय में पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से कहा, शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा, यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है। साथ ही यह देवी हम तीनों तथा संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। देवी महाविद्या, शाश्वत मूल प्रकृति रूप है, सभी की आदि स्वरूप ईश्वरी है तथा इन योग माया महाशक्ति को योग मार्ग से ही जाना जा सकता है। तदंतर तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे, निमित्त उनके चरणों के निकट गए। जैसे ही तीनों देव विमान से उतर देवी के चरणों के निकट जाने लगे, देवी ने उन्हें स्त्री रूप में परिणत कर दिया तथा वे भी नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा वस्त्र धारण किए हुए थे। तदंतर तीनों देवी के सन्मुख जा खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि असंख्य सुंदरियां देवी की सेवा में सेवारत थी। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण स्थावर जगत ब्रह्मांड को देखा। समस्त देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, समुद्र, पर्वत, नदियां, अप्सराएं, वसु, अश्विनी कुमार, पशु पक्षी, राक्षस गण इत्यादि सभी देवी के नख में प्रदर्शित हो रहे थे। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, स्वर्ग, पृथ्वी इत्यादि समस्त लोक देवी के नख में विराजमान थे। तब त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। देवी भुवनेश्वरी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, मूल प्रकृति, सर्वेश्वरी या सर्वेशी, सर्वस्वरूपा, विश्वरूपा, जगत धात्री। भुवनेश्वरी देवी का नाम ही शाकंभरी भी है। एक बार दुर्गमा नामक दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता, ऋषि तथा ब्राह्मणों ने हिमालय पर जाकर सर्व कारण स्वरूपा देवी भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। देवताओं, ऋषियों तथा ब्राह्मणों की आराधना स्तुति से संतुष्ट हो देवी अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाकमूल धारण किए हुए प्रकट हुई थी। देवी ने अपने नेत्रों से सहस्त्रों वर्षों तक जलधारा प्रकट की तथा इन जल से संपूर्ण भूमंडल के समस्त प्राणी तृप्त हुए। समुद्रों तथा नदियों में जल भर गया तथा समस्त वनस्पति सिंचित हुई। अपने हाथों में धारण किए हुए शाक मूलों से उन्होंने संपूर्ण प्राणियों का पोषण किया, तभी से ये शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने दुर्गमासुर नामक दैत्य का वध करके समस्त जगत को भय मुक्त किया। इस कारण देवी दुर्गा नाम से
सिद्ध हुई, जो भक्तों की दुर्गम संकटों से रक्षा करती हैं तथा मुक्ति दिलाती हैं। देवी भुवनेश्वरी अवतार धारण कर संपूर्ण जगत का निर्माण तथा संचालन तथा भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव को जल प्रलय के पश्चात अपना अपना कार्यभार प्रदान करती हैं। इन देवी के भैरव का नाम त्र्यंबक है। तो ये सुनी आपने गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की कथा। यह माँ भुवनेश्वरी की कथा है और भुवनेश्वरी देवी की ही पूजा अर्चना गुप्त नवरात्रि में चौथे दिन में की जाती है। इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि की अन्य कथाएं और गुप्त नवरात्रि संबंधित बहुत सारी जानकारियां, 10 महाविद्याओं के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो गुप्त नवरात्रि के नाम से है। तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।